Hello students, this is Gulrez Alam. Here is class 8 subject maths publication Macmillan Education. Topic chapter 2 power and exponents and class work number is 8. We are going to start chapter number 2 powers and exponents. First we will make sub index in fair notebook. Sub index में हम क्या करने वाले हैं? Definitions, laws of exponents, negative exponents, the standard form, exercise 2.1, exercise 2.2 and review exercise. सबसे पहले जानेंगे हम, देखो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स. पावर्स होती क्या है? देखो दो चीज़ होती है. कभी भी आपने ऐसा नंबर देखा होगा एक्स स्क्वायर. जब आप एरिया का कोई भी आपने देखा होगा, जब किसी चीज़ का आप एरिया निकालते थे तो वहाँ पर ये पावर 2 लगाते थे, यानी कि स्क्वायर मीटर से लिखते थे. मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, इन दोनों में से आप कुछ भी लिखते थे. जैसे आप लिखते थे ना मीटर स्क्वायर, या उसको लिख सकते थे आप स्क्वायर मीटर, ऐसे भी लिखते थे आप. तो स्क्वायर क्या होता था? स्क्वायर यानी इसके ऊपर 2 होता था, यानी कि ये पावर में जो होता है, ये ऊपर रहता है ना, ये जैसे एक्स इज रेज टू द पावर वाई, ये जो ऊपर रहता है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पावर भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट. इसी तरीके से ये ऊपर वाला तो हो गया एक्सपोनेंट या पावर, और नीचे वाला जो तो होगा वो क्या होगा? हमारा बेस. ये कहलाएगा हमारा बेस. तो ये क्लियर हुई चीज़. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म. किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं. देखिए जब कोई, वैसे तो नॉर्मली नंबर हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे मान लो सपोज करो मैं सन और मून के बीच की डिस्टेंस हमें लिखनी हो, लेकिन इतनी बड़ी डिस्टेंस हम अपनी कॉपी पे या अपने बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे प्रॉपर, ठीक है. या बहुत छोटी डिस्टेंस लिखनी हो, जैसे जैसे कोई भी, जब माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, ठीक है ना, जर्म्स होते हैं, उनको हम खुली आंखों से ऐसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है. तो उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है, ठीक है. तो वो भी हम उतना छोटा नंबर भी लिख नहीं पाएंगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म का यूज़ किया, यानी कि उन्होंने अपनी फॉर्म बनाई. तो हम ये बताने जा रहे हैं. तो वो क्या होती है? द स्टैंडर्ड फॉर्म, a number expressed in the form a into 10 is raised to the power n. एक नंबर जो एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है इन द फॉर्म. किसकी फॉर्म में? a इंटू 10 की पावर n. यानी कि a तो कोई नंबर अभी बताएंगे, यानी कि वो 10 जितने भी और आगे की जीरोज होंगी वो काहे में आएंगी? 10 की पावर्स में आएंगी. वेयर देखो a क्या है? 1 इज लेस देन इक्वल टू a एंड लेस देन 10, यानी कि a जो है हमारा 1 से क्या है? 1 से तो ग्रेटर रहेगा. ध्यान से रखना, a जो 1 से बड़ा रहेगा या 1 के इक्वल रहेगा, बट 10 से छोटा रहेगा. यानी कि a जो है हमारा, ये जो यहाँ पर जो आएगा वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा बट 10 से छोटा. यानी कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 से कम, यानी कि 9.99 तक हम ले सकते हैं, ठीक है. उससे 10 से बड़ा नहीं ले सकते और 1 से छोटा नहीं ले सकते. एंड n इज एन इंटीजर, और n क्या है? हमारा इंटीजर है. इंटीजर में मतलब इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 या -1 -2 -3. n की वैल्यू होल नंबर हो सकती है, ठीक है. होल नंबर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, यानी कि इसलिए इंटीजर लिखा है. यानी कि +1 -1 +2 -2 कुछ भी हो सकती है इसमें. इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द नंबर. उसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहा जाता है. जैसे मैं बोल दूं कुछ भी नंबर, जैसे 2.35, देखो ये नंबर 1 से बड़ा है और 10 से छोटा 2, और इंटू 10 की पावर कुछ भी लिख सकते हो, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 8 या -3 -4 -2. तो ये हमारा क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म बोला जाता है. इस तरीके से हम नंबर्स को लिखेंगे. बाकी क्वेश्चंस में जब आएंगे जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. उसके बाद थोड़े से अपने रूल्स पे आते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज यानी कि नियम, यानी कि रूल्स, फॉर्मूले. एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स के. देखो ध्यान समझेंगे, इसी बेस पर पूरी एक्सरसाइज है हमारी, ये पूरा चैप्टर. फर्स्ट इज a इज रेज टू द पावर m. क्या बोलेंगे? a इज रेज टू द पावर, या तो बोल सकते हैं जैसे ये a की पावर m, हिंदी में तो बोल सकते हैं इसको, या लोग a इज रेज्ड टू द पावर m, ये भी बोल सकते हैं. a इज रेज्ड, रेज्ड ऊपर है इसके, m टू द पावर, पावर में यानी कि m.
ऐसे बोलते हैं a इज रेज टू द पावर m इंटू a इज रेज टू द पावर n। ध्यान रखना जब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके बेस सेम है, a और a दोनों बेस सेम है, तो ऐसी कंडीशन में, मल्टीप्लाई कंडीशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये दोनों बेस एक बन जाएंगे और दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, m प्लस n ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से सेकंड a इज रेज टू पावर m इज डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n। फिर वही कंडीशन, अगर डिवाइड हो रही है और बेस सेम है तो ऐसी कंडीशन में पावर हो जाएंगी माइनस a इज रेज टू द पावर m माइनस n। इसी तरीके a इज रेज टू द पावर m की होल पावर n। अगर पावर के ऊपर पावर लग रही हो तो ऐसी पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, a की पावर m इंटू n यानी कि mn हो जाएगी। इसी तरीके से नंबर 4 a इज रेज टू द पावर m इंटू b इज रेज टू द पावर m इज इक्वल टू, अगर अब क्या है, अभी तो बेस सेम आए थे, अब क्या पावर अगर सेम हो तो पावर को एक साथ लिख के और क्या पावर को, ठीक है ना, इन दोनों की बेसिस की मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाई ए बी और होल पावर m लगा देंगे, इस तरीके से भी हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट, अगर a b की पावर n है यानी कि एक साथ लिखा है तो उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, a इज रेज टू पावर n इंटू b इज रेज टू द पावर n। नंबर 6 इसी तरीके से a अपॉन b इज रेज टू पावर n एक साथ है डिवाइड में तो उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, a इज रेज टू द पावर n और अपॉन b इज रेज टू द पावर n। लेकिन b जीरो नहीं होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको बताया गया है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं छोड़ते, अभी फिलहाल हम जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं रह जाएगा। 7th पार्ट, a इज रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना कोई भी नंबर आए अगर उसकी पावर जीरो आ रही है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी हमेशा, किसी भी नंबर की। नंबर 8, a इज रेज टू पावर माइनस n। ध्यान रखना अगर हमें माइनस पावर को प्लस बनाना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन ये कितने चलेगा, 1 अपॉन a की पावर n हो जाएगा, और ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, हमेशा हमें माइनस पावर को प्लस पावर बनाना पड़ेगा। तो आप ये फिर नोटबुक में अपना नोट करेंगे ध्यान से, ये आपका ठीक है स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।